दो अंडालों का जन्म हुआ। अंडाल का मतलब बच्चे। तो दो बच्चों का जन्म हुआ। उन दो बच्चों में एक लड़का था और एक थी लड़की। तो लड़का को गोदी में कहते हैं टूरा और लड़की को बोलते हैं टूरी। क्या बोलते हैं? टूरा टूरी। ये जो टूरा टूरी शब्द है कौन सी भाषा का शब्द है? ये हमारा गोंडी भाषा का शब्द है। आप जरूर कहते हो हमको गोंडी भाषा नहीं आता, लेकिन आप गोंडी भाषा के बहुत सारे शब्दों को याद भी आप लोग बोलते हैं। बोलते हो क्या? जैसे टूरा टूरी बोलते हैं, हमारे गोंडी भाषा का शब्द है। जैसे जो हमारी बेटियां हैं, जब शादी होती है ना, तो ये बाबुल करके रोती है। ये बाबुल कौन सा शब्द है जानते हो? गोंडी में बोलते हैं अव्वाल बाबो। अव्वाल का मतलब दाई, हमारी माता, और बाबुल का मतलब होता है हमारा पिता। बाबुल उड़न चरैया तब न काय पोसे, ऐसा रोते हो बोलते हैं ना। तो बाबुल का मतलब होता है पिता। तो आज भी बोलती है ना, केवल एसटी नहीं, चाहे एससी हो या ओबीसी हो, सभी लोग बाबुल बोलते हैं। बाबुल करके रोते हैं, इसका मतलब ये गोंडी भाषा को सभी लोग बोलते थे। ठीक है, ये गोंडी भाषा का शब्द है मेरे भाई। तो लड़का को बोलते हैं टूरा और लड़की को बोलते हैं टूरी। अब आगे क्या हुआ? कुछ दिनों के बाद में ये जो लड़का था इसका नाम रखा गया आदिरावेन और लड़की का नाम रखा गया सुकुमा पेरी। कुछ जगह में कुसुमा पेरी भी बोल देते हैं, लेकिन बात वही है। तो लड़का का नाम हो गया आदिरावेन पेरियाल, आदिरावेन, और लड़की का नाम हो गया सुकुमा पेरी। अब कुछ दिनों के बाद में धीरे धीरे समय बीता। ये दोनों बेटा बेटी सज्ञान हो गए, बड़े हो गए। माता पिता को चिंता बन गई। बोले अब मेरे बेटा बेटी भी बड़े हो गए। कोई भी माँ बाप हो, चिंता बन जाती है। वो सोचने लगे सल्ला गांगरा, अरे बोले पहले हम यहाँ पर 2 लोग रहते थे, अब 2 से 4 हो गए, 4 से 8 होंगे, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64। इस प्रकार हमारा जो वंश है ये बढ़ता जाएगा, और जब वंश बढ़ेगा तो जगह ज्यादा लगेगी। लेकिन बोले अमरकोट का जो टीला है छोटा है, यहाँ पर आगे का गुजर बसेरा हमारा यहाँ पर नहीं हो सकता। इसलिए वो आदिरावेन सुकुमा पेरी से कहने लगे, बेटा बोले अब तुम बड़े हो गए हो, सज्ञान हो गए हो, इसलिए हमारा परिवार धीरे धीरे बढ़ रहा है। बोले आज हम 2 से 4 हो गए, 4 से 8 होंगे, 8 से 16, 32, 64, इस प्रकार बढ़ता जाएगा। इसलिए वो बेटा बोले कृपा करो, एक काम करो, तुम जाओ ये शिरडी श्रृंगार द्वीप की खोज करके आओ, अर्थात ये धरती दाई की खोज करके आओ। शिरडी श्रृंगार का मतलब क्या होता है? श्रृंगार द्वीप। श्रृंगार द्वीप का मतलब ये धरती के अंदर जो धरती छुपा उसको कहते हैं श्रृंगार। इसलिए धरती, इस गुणवाना देश को कोई एक समय था जब इसको श्रृंगार द्वीप भी कहा जाता था। श्रृंगार द्वीप के बाद में इसको शंभू द्वीप कहा गया। शंभू द्वीप के बाद में इसको और भी बहुत सारे नाम से जाना गया। हाँ, तो श्रृंगार द्वीप की खोज करके आओ, ये धरती का पता लगाओ। बोले कि ये धरती दाई कहाँ छुपी है, और हो सकता है बोले जैसे ये अमरकोट का टीला, ऐसे बहुत सारे जगह में टीला हो जहाँ पर हमारा जीवन रह सके, हमारा जीवन चल सके, गुजारा चल सके। इसलिए बेटा बोले जाओ ये धरती का खोज करके आओ। अब मेरे भाई हुआ क्या? वो जो आदिरावेन सुकुमा पेरी थे वो अपने माता पिता से कहने लगे, पिताजी बोले हम शिरडी श्रृंगार द्वीप की खोज तो करेंगे, धरती दाई का पता तो लगाएंगे, बोले लेकिन जाएंगे कहीं से? ये भी तो समस्या है। बोले चारों तरफ जल ही जल भरा है, अथाह जल है। बोले अगर हम जलमार्ग से जाएंगे तो डूब जाएंगे, हमको तैरना भी नहीं आता। इसलिए पिताजी हमको कोई उपाय बताओ। सल्ला गांगरा कहने लगे, बेटा
जब भी हम बोले कोई भी कार्य करते हैं या हमारे ऊपर जब किसी प्रकार की मुसीबत आती है, तब हमें अपने जीवा पेन अपने पुरखा शक्तियों का स्मरण करना चाहिए, क्योंकि हम अपने जीवा पेनों की आराधना करने वाले हैं। हम अपने जीवा पेन का स्मरण करते हैं, पुरखा शक्तियों का स्मरण करते हैं, और जो भी हमारा संकट होता है, विपत्ति होता है, वो पुरखा शक्ति आकर के हमारी सहायता करते हैं। इसलिए बोले तुम अपने पुरखा शक्ति का ध्यान करो, जीवा पेन का ध्यान करो मेरे भाई। वो आदि रावण सुकमा पेरी ने अपने जीवा पेन का स्मरण किया, अपने पुरखा शक्तियों का स्मरण किया। उसी समय जल मार्ग में जो कछुआ रहता था, वही कछुआ उनकी पुकार को सुन करके आज अमरकोट के टीला के समीप में आ गया। और जो कौवा जो था, जो पेड़ों में रहता था टीला के उस तरफ में, वह कौवा भी मेरे भाई आदि रावण